ये जो होड़ में हम लोग लगे हुए हैं इसे मिटा दीजिए, क्योंकि किसी एक ये पतन का दौर है। तो मैं कहता हूँ कि दौरे ज़वाल है, ये पतन का दौर है, ये दौरे ज़वाल है। अब कोई कबीर नहीं होता और दो चार शेर कहने से कोई मीर नहीं होता, और ये गलत है समझाओ उसे, रईसों के पास बैठने से कोई अमीर नहीं होता। वाह 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 वाह, बहुत खूब। आगे बढ़ते हुए हमने युवाओं की बात कर ली है। युवा आप भारी तादाद में यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन बेटियां आपका फेवरेट सब्जेक्ट है जिस पर आप अक्सर लिखते हैं और किसी भी विषय को लेकर आप यूं ही स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। मुझे लगता है बेटियों पर भी चंद लाइनें आपकी जरूर होनी चाहिए। आपकी इजाजत हो तो मैं खड़ा हो जाऊं? बिल्कुल। देखिए, चित्रा ने एक बहुत अच्छा विषय छोड़ दिया, और यकीन मानिए ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है, सबका ही होना चाहिए। डॉक्टर उर्मिलेश कहते हैं कि तितली, हिरनी, मोरनी, कोयल, बत्तख, मीन, सृष्टि पिता की बेटियां कितनी शोख हसीन। जो सृष्टि की हमारी बेटियां बोल। मैंने एक कविता लिखी, आप यकीन मानिए मेरी व्यक्तिगत कविता थी, मुझे नहीं मालूम था कि मैं जनता में कभी सुनाऊंगा, लेकिन जब एक बार सुनाई तो मुझे लगा ये कविता मेरी नहीं आपकी। और जब आज तक का भार कलीपुरी संभाल रही हूँ, मेरा इंटरव्यू चित्रा कर रही हूँ, तो उस वक्त ये कविता पढ़ना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। ये कविता मैंने क्यों लिखी थी, उसके पीछे एक बहुत छोटी सी कहानी है। कुछ वर्ष पहले की बात है। मेरी छोटी सी बिटिया अब बड़ी हो गई है, बाहर पढ़ती है, मैं मुंबई में रहता। आप जानते हैं एक दिल्ली टेलीविज़न शो करने वाले को सब कुछ होता है, उसके पास वक्त नहीं होता। और मैं एक ज़माने में 4-4 शो एक साथ कर रहा था। तो मैं राजस्थान एक कार्यक्रम में गया, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। तो मेरी बिटिया का फ़ोन आया मुझे, उसने अंग्रेजी में एक सवाल किया, बब्बू वेयर आर यू, आप कहाँ हैं? मैंने कहा मैं राजस्थान में हूँ, उदयपुर में। बोले आप जोधपुर मुझसे मिलने आ रहे हैं? मैंने कहा नहीं बेटा, नहीं आ पाऊँगा, मुझे ज़रूरी काम है। उसने फ़ोन रख दिया और थोड़ी देर बाद फ़ोन आया, पता नहीं उसने कहाँ सुना था कि उसने मुझ पर अप्लाई किया। मुझे एक सवाल किया उसने जी, क्या आप एक दिन किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो कितना पैसा लेते हैं, व्हाट डू यू चार्ज? मैंने कहा तुम ये सवाल क्यों पूछ रही हो? कि नहीं, अगले हफ्ते मुझे मेरा एनुअल डे है, मैं परफॉर्म करने वाली हूँ, तो क्या मैं प्रिंसिपल को कहूँ कि आपको आपकी फीस दे के एज ए चीफ गेस्ट बुलाए? यकीन मानिए उस दिन मैं दुनिया का सबसे गरीब आदमी हो गया। मेरे पास सब कुछ था, लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं था। हम अपनों से कैसे दूर हो जाते हैं। यहाँ जितनी बेटियां बैठी हैं मैं उन्हें इनके नाम करता हूँ, और यहाँ जितनी बेटियों के बहनों के भाई बैठे हैं मैं उनके नाम ये पंक्तियां करता हूँ कि मैंने तब लिखा कि क्या लिखूं, वो परियों का रूप होती है। क्या लिखूं, वो परियों का रूप होती है, या कड़कती ठंड में सुहानी धूप होती है। एक मजदूर था, उससे किसी ने पूछा कि तेरा बेटा कितना बड़ा है? बोले साहब इतना बड़ा। बोले ये बताने का क्या तरीका हुआ? बोले बता 8 साल का है, 9 साल का है, 10 साल का है, बता इतना इतना इतना। ये क्या बता रहा है जी। बोले मजदूरों की जिंदगी में कैलेंडर तो होता ही नहीं साहब, तो दिनों का तो पता चलता नहीं, इसलिए उम्र का हिसाब नहीं है। और ऐसा 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 इसलिए नहीं बता सकता कि सुबह जब काम पे जाता हूँ वो सोया रहता है, रात को आता हूँ तब तक सो जाता है। देखा ही ऐसे है साहब, ऐसे तो देखा ही नहीं। तो जब वक्त अपनों से दूर कर देता है तो क्या लिखूं, क्या लिखूं? वो परियों का रूप होती है, या कड़कती ठंड में सुहानी धूप होती है। वो होती है उदासी के हर मर्ज की दवा की तरह, या उमस में शीतल हवा की तरह। वो पहाड़ की चोटी में सूरज की किरण है, या जिंदगी सही जीने का आचरण है। वो आंगन में फैला उजाला है, या मेरे गुस्से पे लगा ताला है। जब हम गुस्से में घर में जाएं, बच्चा सामने आ जाए तो आप संयत हो जाते हैं। क्या लिखूं? वो परियों का रूप होती है, या कड़कती ठंड में सुहानी धूप होती है। वो होती है उदासी के हर मर्ज की दवा की तरह, या उमस में शीतल हवा की तरह। वो पहाड़ की चोटी पे सूरज की किरण है, या जिंदगी सही जीने का आचरण है। वो आंगन में फैला उजाला है, या मेरे गुस्से पे लगा ताला है। वो आकाश गंगा जो सिर्फ झिलमिलाती है, वो हंसी की नदी जो सिर्फ खिलखिलाती है, वो ताकत जो छोटे से घर को महल कर दे, वो काफिया जो किसी गजल को मुकम्मल कर दे। वाह वाह, शानदार। वो काफिया जो किसी गजल को मुकम्मल कर दे। वो जो ना हो तो वर्णमाला अधूरी है। वो जो सबसे ज्यादा जरूरी है, ये नहीं लिखूंगा कि वो हर वक्त सांस सांस होती है, क्योंकि बेटियां तो सिर्फ एहसास होती है। वाह 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 वाह, बहुत बेटियां तो सिर्फ एहसास होती है। अंतिम पंक्तियां सौंपता हूं कि उसकी आंखें ना गुड़िया मांगती है ना खिलौना। बच्चे वो नहीं मांगते जो आप चाहते हैं, उसकी आंखें वो चाहते कुछ और हैं, मांगते कुछ और हैं, आप देते कुछ और हैं। उसकी आंखें ना गुड़िया मांगती है ना खिलौना। कब आओगे? बस एक छोटा सा सवाल सलोना। हर बच्चा यही पूछता है, हम भी अपने माँ बाप से यही पूछते थे। उसकी आंखें ना गुड़िया मांगती है ना खिलौना। कब आओगे? बस एक छोटा सा सवाल सलोना। जल्दी आऊंगा, अपनी मजबूरी को छुपाते हुए मैं देता हूँ जवाब। तारीख बताओ, टाइम बताओ, वो उंगलियों पे करने लगती है हिसाब। और जब मैं नहीं दे पाता ना सही सही जवाब, अपने आंसुओं को छुपाने के लिए वो चेहरे पर रख लेती है किताब। आखिर रिश्ता होता क्या है? 35,000 फीट से, जो सबसे अच्छा कह सकता हूं कहने जा रहा हूं। 35,000 फुट की ऊंचाई पर उड़ता हुआ विमान, विमान में सवार बहुत सारे लोग,
कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई पत्रकार, कोई टीचर, सब बैठे, सबसे आगे की सीट पे बैठी एक छोटी सी बच्ची, बच्ची के हाथ में खिलौना, खेल रही है, सारे लोग जा रहे हैं हंसी खुशी। अचानक मौसम हुआ खराब, इतना हुआ खराब कि गिरने लगा विमान, मौत आंखों के आगे नाचने लगी, तांडव करने लगी मृत्यु। सब लोग रोने लगे, चिल्लाने लगे, चीखने लगे, क्रंदन करने लगे, भूल गए कि मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं पत्रकार हूं। याद नहीं आया उस वक्त, सिर्फ एक चीज याद आई कि मौत से बचा ले ईश्वर, अगर बच गए तो जिंदगी के अंदर फिर कोई दोबारा गलत काम नहीं करेंगे। आंसू बहते रहे, वो लड़की खेलती रही, लोग चिल्ला रहे थे। अचानक ईश्वर ने सुन ली पुकार, संयत हुआ मौसम, संयत हुआ विमान, उड़ने लगा विमान, सबकी जान में जान आई। और जब जान में जान आई तो किसी आदमी ने उस बच्ची को जाके देखा और कहा, बेटा हम मर रहे थे, हम मरने वाले थे, हम रो रहे थे, हम भूल गए कि हम किस पद पे हैं, हमारा कद क्या है या हमारी हद कितनी बड़ी है, सब कुछ भूल के हम रो रहे थे और तुम बैठी बैठी खिलौने से खेल रही थी। बेटा तुम्हें नजर आता है? बोले हाँ अंकल मुझे सब नजर आता है। बेटा तुम्हें सुनाई देता है? मुझे लगा तुम्हें सुनाई नहीं दिया। अंकल मुझे सब सुनाई देता है। तो बेटा तुम डरी नहीं? नहीं अंकल मैं डरी नहीं, क्योंकि इस प्लेन के जो पायलट है ना वो मेरे पापा हैं। अरे वाह, अब इन लाइनों पे बहुत मुश्किल है और कि मैं हम जानती वाह-वाह हूं, कहें या फिर भावनाओं के इस समंदर में मैं जानती हूं कि मेरा पिता मुझे मौत के मुंह में कभी नहीं ले जा सकता। उसकी आंखें ना गुड़िया मांगती है ना खिलौना। कब आओगे? बस एक छोटा सा सवाल सलोना। जल्दी आऊंगा, अपनी मजबूरी को छिपाते हुए देता हूं जवाब। तारीख बताओ, टाइम बताओ, वो उंगलियों पे करने लगती है हिसाब। और जब नहीं दे पाता ना सही सही जवाब, अपने आंसुओं को छुपाने के लिए वो चेहरे पे रख लेती है किताब। वो मुझसे ऑस्ट्रेलिया में छुट्टियां, मर्सिडीज की ड्राइव, 5 स्टार होटल में डिनर या नए नए आईफोन नहीं मांगती। न कि बहुत सारे पैसे वो अपने पिगी बैंक में गुल्लक में उंडेलना चाहती है, वो कुछ देर मेरे साथ खेलना चाहती है। वाह वाह। और मैं वही बेटा काम है, बहुत जरूरी काम है, आज तक वालों ने बुलाया है, नहीं जाऊंगा तो कैसे चलेगा, ऐसे मजबूरी भरे जवाब देने लगता हूं। और वो सोते हुए ये बताती है, वो आंखें बंद करके सोती है लेकिन सपने में खेलते हुए मेरे साथ रोती है। वो यूं जवाती है कि जैसे सब समझ गई हो, लेकिन जिंदगी न जाने क्यों इतनी उलझ जाती है। और हम समझते हैं कि बेटियां सब समझ जाती हैं। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत